हेलो दोस्तों, आज हम लोग माया यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हमें उसका यूज़र इंटरफेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमें सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वास्तव में जो 3D सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़र फेस अलग अलग तरीके से होता है, तो माया का भी अपना एक अलग पैटर्न होता है चलाने का। तो इसके मैं आज यूज़र इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से माया को नेविगेट करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको माया का नेविगेशन सिस्टम आपको अच्छे से आ गया तो आपको सॉफ्टवेयर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके कुछ बटन्स जो होते हैं अलग तरीके से चलते हैं। इसके सभी जो बटन्स होते हैं, माउस बटन्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और जो इसके मेनू है उसके बारे में बताऊंगा। जो और भी यहाँ पे जो कमांड दिख रहे हैं तो सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले जब माया हम लोग खोलते हैं, इस तरीके से हमारा माया ओपन होके आता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारे मेनू दिख रहे हैं। इन सभी मेनू को मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को नेविगेट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम माया को नेविगेट करते हैं, किस तरीके से जो व्यू पोर्ट है उसको हैंडल करते हैं, और वर्क एरिया है उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये टूल कैसे वर्क करते हैं, और हमारे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यूज़र इंटरफेस के बारे में मैं बताते चलता हूँ। जो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है मेनू, जो यहाँ पे देखेंगे हमारा मेनू बार है, इसमें अलग अलग सेवरल कमांड्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे ये हमारा जो है मेनू सेट बोलते हैं इसको। जो मेनू सेट है, मेनू सेट में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग सेट्स होते हैं। जब हम लोग आगे काम करेंगे तो इसमें बताएंगे कि मॉडलिंग के, रिगिंग के अलग, लाइटिंग, रेंडरिंग, अलग अलग जो एफेक्ट्स के हैं अलग अलग सेट्स हैं। तो इन सेट्स को कैसे यूज करना है तो ये आप लोगों को आगे चल के पता लगेगा। इसको मेनू सेट बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है स्टेटस लाइन है। स्टेटस लाइन में क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे सेवरल्स देखेंगे, टैब्स बने हुए हैं। यहाँ पे शॉर्टकट्स के तरीके हैं, कमांड्स दिए हुए हैं। इसको भी हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे, बट अभी हमारे यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है। बस आप लोगों को यूज़र इंटरफेस जब किसी सॉफ्टवेयर का चलाते हैं तो उसको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं और क्या नाम है। उसके बाद ये हमारा सेल्फ है। सेल्फ में देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स दिए हुए हैं, अलग अलग टैब बने हुए हैं। उन अलग टैब के अंदर अलग अलग कमांड्स बने हुए हैं, अलग अलग। जैसे मॉडलिंग में जाएंगे तो मॉडलिंग के लिए स्फीयर हो गया, पॉलीगन हो गए, अलग डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट मिलेंगे। उसी तरीके हर टैब में आपको यहाँ पे कुछ न कुछ आपको बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए कमांड्स मिलेंगे। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है पैनल। ये जो पैनल टूल बार होता है, पैनल टूल बार इसको बोलते हैं। ये हमारे व्यू पोर्ट के, जैसे अभी देखिए माया में हमें दिख रहा है सिंगल व्यू पोर्ट, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। अभी मैं और आगे ब्रीफ करता हूँ आगे क्या होता है, पैनल को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा सिंगल पैनल दिख रहा है। अभी इसको मैं 4 पैनल करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोस्पेक्टिव और अलग कैमरे एंगल के अकॉर्डिंग हमारा 4 व्यू दिख रहा है। तो इस एरिया को हम लोग पैनल बोलते हैं। उसके बाद हमारा देखिए ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस भी एक हमारा सेट्स होता है अलग अलग काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे जैसे टूल्स चेंज हो जाते हैं, हम इसको रीसेट करते हैं अलग अलग तरीके से। ये यहाँ पे प्रीसेट्स को हम लोग अपना खुद का कस्टम बना सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। बाद में बताऊँगा इन सभी चीज़ों को, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप लोग काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को हैंडल करना आ जाएगा और बाद में पता चल जाएगा। और ये हमारा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है यहाँ पे चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स क्या होता है, चैनल बॉक्स में हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे शो करती है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी शो कर रही है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर लेयर है। लेयर सिस्टम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेयर के अंदर डाल के हाइड अनहाइड करने के लिए होता है। इसके अंदर लेयर के अंदर भी 3 टैब होते हैं, एक एनिम टैब होता है, एक रेंडर टैब होता है, एक डिस्प्ले टैब होता है। तो हम लोग डिस्प्ले टैब में ही मोस्टली काम करते हैं, बाकी आप लोगों को आगे पता लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए एक हमारा और कमांड है प्लेबैक कंट्रोल। जो हमारा टाइम स्लाइडर दिख रहा है यहाँ पे, इन सभी बटन्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसको प्लेबैक कंट्रोल बोलते हैं। ये हमारा जो हो गया टाइम रेंज हो गया, टाइम रेंज स्लाइडर हो गया, एक कमांड लाइन हो गया। यहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं, यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो पाइथन हो जाता है, मेल हो जाता है। ये कोडिंग के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प लाइन इसको बोलते हैं, इस एरिया को हेल्प लाइन बोलते हैं।
ये हमारा हो गया टाइम स्लाइडर हो गया, इसको टाइम स्लाइडर बोलते हैं। इसको हम लोग जितने फ्रेम में एनिमेशन करना होता है उसको हम लोग यहाँ पे अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। फिर ये हमारा अगला हो गया क्विक लेआउट बटन। क्विक लेआउट बटन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए पैनल जो हमारे हैं किस तरीके से रखना है व्यू पोर्ट को, ये हमारा सिंगल व्यू पोर्ट रखना है या 4 व्यू पोर्ट रखना है। और उसके बाद इसके साथ में कुछ और भी हैं जैसे आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो आउटलाइनर में जाता है और यहाँ से हमें शो करता है कि हमारे सीन में कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। आउटलाइनर भी एक माया का बहुत अहम टूल होता है, इसको भी धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन आता है ये है जो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स माया में ज़्यादा नहीं होते हैं, उस कुछ ही होते हैं, बस मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ये इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे आइकॉन्स बने हुए हैं। इन आइकॉन्स को कहते हैं सेलेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल, मार्क्यू सिलेक्शन। तो इन सभी टूल्स को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किस तरीके से यूज करते हैं। ये देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखिए जो हमारा आउटलाइनर है उसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया पीस पेयर के नाम से। और ये देखिए हमारा जो चैनल बॉक्स है यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसमें देखिए चैनल की ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल 3 प्रॉपर्टी दे रहा है और उसके साथ विजिबिलिटी। हम देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम टूल को जानते हैं, तो इसको कहते हैं सेलेक्ट टूल, जो इसका शॉर्टकट होता है क्यू से हम करेंगे तो सेलेक्ट टूल होगा। ये हो गया हमारा मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल से कैसे करते हैं, मार्क्यू टूल को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। अब ये हमारा जो होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। ये पेन टूल होता है, पेन टूल को कैसे यूज करते हैं। मेनली हम लोग जो टूल यूज करते हैं वो हो गया मूव टूल। माया को जो हैंडल करने का तरीका है वो मूव टूल से ही हैंडल किया जाता है। देखिए इस तरीके से हम लोग एक्सेस को किस एक्सेस में ले जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैनल बॉक्स में तो शो कर रहा है कि किधर से हमारा XYZ किस एक्सेस में जा रहा है और माइनस में है, प्लस में है। इसको हम लोग मूव टूल बोलते हैं। अब देखिए मैं एक और स्पेयर क्रिएट कर रहा हूँ, ये 0 0 पे है और इसको हम मूव कर रहे हैं तो ये हमें एक वैल्यू दे रहा है चैनल बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है रोटेट टूल। रोटेशन क्या करता है, रोटेट करता है कितने डिग्री पे रोटेशन है, कितना रोटेट करना है, XYZ जो है कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं, इसको किस एक्सिस में रोटेट करना है। उसके बाद आता है स्केल टूल। अब देखिए मैं आपको सिंगल पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाता हूँ। इस तरीके से हम लोग स्केल करते हैं किसी एक भी एक्सिस को सेलेक्ट करके। और जो स्केलिंग का जब भी हम क्रिएट करेंगे तो स्केलिंग जो होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। स्केल, मूव और जो रोटेशन टूल हो गया।